नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हो गई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से पूछा, भाई तुम्हें किस बात का दुख है जो तुम इतने दुबले पतले हुए जा रहे हो। तो भाई ने बताया कि मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे तो एक चिंता लगी रहती है। जब मैं अपनी बारात लेकर विवाह करने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी इन चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो मेरे कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता मत करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आ गई। विवाह के दिन भाई दूल्हा बनकर बारात लेकर चला गया। बहन के घर के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी नहीं दे सकी। जब वह काम से कुछ समय निकालकर चिड़िया खाने में गई तो उसने देखा कि अधिकतर चिड़िया मरी पड़ी हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। मरी हुई चिड़ियाओं को देखकर वह संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान बीवी अचानक देवी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जीवित हो उठी तो मैं दुर्रैया करवाऊंगी। देवी योग से देखते ही देखते सब चिड़िया जीवित हो उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ चने भुनवाऊं और फिर सुहागिनों को बुलाने का न्योता दूं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मुझे मेरे चने भुनाकर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप ही मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उधर से ही एक मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुनाकर ला दो तो मैं सुहागिनों को न्योता देकर बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में देर ही कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को तो अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी के ऊपर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सभी ने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने यह क्या जादू कर दिया है कि जिससे यह मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने उत्तर दिया, मैं तो ये नहीं जानती, मेरी दुरैया जाने, औसान बीबी जाने। मैंने औसान बीबी से प्रार्थना की कि मेरे भाई की मरी हुई चिड़िया जीवित हो उठे तो मैं भुने हुए चने का प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोग दया करके चने भुनाने चल दिए और तुम्हारा मुर्दा जीवित हो उठा। यह सब
औसान बीबी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता देकर बुलाया और औसान बीबी की विधि विधान से पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वह लोग भी लौटकर उसी जगह आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे पर कौन सा जादू टोना कर दिया है जो वह अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी औसान बीबी जाने। उनकी पूजा के लिए चने भुनाकर ला देने वालों का मुर्दा जीवित हो उठा और तुमने इनकार कर दिया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। इसमें मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें औसान बीबी की पूजा विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। बारात वहां से चल पड़ी। सकुशल विवाह हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागिनों को न्योता दिया और उनके आंचल भरकर श्रद्धापूर्वक औसान माता की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माँ ने भी औसान माता का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में औसान माता की पूजा का प्रचलन हो गया। दोस्तों, औसान देवी का पूजन माघ कृष्ण पक्ष की दशमी को किया जाता है। औसान बीबी की पूजा का शुद्ध रूप औसान विधि से पूजा है। हमारे देश के पूर्वी प्रांतों में इसे अचानक देवी व्रत भी कहते हैं। विवाह आदि शुभ कार्य के बाद 7 सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित करके सुहाग की पूजा की जाती है। राम सीता के विवाह उपरांत जनकपुरी से लौटने पर राजा दशरथ ने सुहागन स्त्रियों को सम्मानित किया था। पूजन के बाद गुड़ मिश्रित चने की दाल का प्रसाद बांटा जाता है। सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाने का भी नियम है और फिर रात्रि हरि कीर्तन करके बिताई जाती है। हिंदू धर्म के लोग देवी का पूजन औसान माता के रूप में करते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग देवी का पूजन औसान बीबी के नाम से करते हैं। बोलो औसान माता की जय। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।